हेलो दोस्तों, वेलकम टू म्यूचुअल फंड कॉर्नर। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी बेसिक्स के बारे में बता चुके हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशो क्या होता है, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड पढ़ते हैं, कोई उसका रिपोर्ट देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि इसका एक्सपेंस रेशो है जो इस तरीके का है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपेंस रेशो कितना कौन से फंड का होता है, वो परसेंटेज भी चेक करेंगे। तो ये फ्रेंड्स सेम होता है, या आप जिस भी तरीके का म्यूचुअल फंड लगाओ एक्सपेंस रेशो सेम रहता है, चाहे वो किसी के भी थ्रू लगाओ, कैसे भी लगाओ। तो फ्रेंड्स एक्सपेंस रेशो होता क्या है? तो फ्रेंड्स एक्सपेंस रेशो जो है, सेबी ने जो रेगुलेशंस है 1996 के तहत, उसके तहत हर एक म्यूचुअल फंड ऑपरेटर को एक एक्सपेंसेस जो है कवर करने का राइट दिया है। अब जैसे हम ऐड देखते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड देखते हैं, आईसीआईसी, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेज की हम एड्स देखते हैं टेलीविजन के थ्रू। तो वो जो होती हैं एड्स, उनका एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस भी वो म्यूचुअल फंड से ही कवर करते हैं। तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब कोई मैनेज कर रहा है, आप ऑफिस में जाओगे, कितना बड़ा ऑफिस होता है, उनके पर्सन है, एम्प्लॉइज हैं, राइट। सभी म्यूचुअल फंड हाउसेज में ऐसा होता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अब कुछ भी वो बाय करेंगे, सेल करेंगे, कोई ना कोई टैक्सीज होंगे, कोई ना कोई ब्रोकरेज लगेगी, कुछ ना कुछ वो रहता है, सर्विसेज रहती हैं कोई ना कोई। तो ये सभी मैनेजमेंट फीस होगी, जैसे रजिस्ट्रार, कस्टोडियन फीस, ऑडिट फीस। अब ऑडिट भी करवाना पड़ता है उनको, तो ये सभी फीस होती हैं, ये चार्जेस होते हैं। तो ये जो सारे के सारे चार्जेस होती हैं, जो इसको एक म्यूचुअल फंड को रन करने के लिए लगते हैं, ठीक है, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, इतने लोग काम पर लगे होते हैं। तो ये जो चार्जेस होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER के नाम से भी आप उनको फाउंड कर सकते हैं अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज कैसे होती है? ये नेट एसेट वैल्यू हर रोज, फ्रेंड, हर रोज क्या होता है, जो नेट एसेट वैल्यू होती है हमारी, NAV, जो हम प्राइस देखते हैं गूगल पर सर्च करके, जैसे 286 देख लिया किसी का 30 रुपए देख लिया किसी का 50 रुपए, जो हम म्यूचुअल फंड का कोई भी हम डेट नेम डाल के कोई भी प्राइस चेक करते हैं, वो जो प्राइस होता है, उस प्राइस के परसेंटेज के ऊपर TER लगता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है वो लगती है। और डेली बेसिस पर जो भी हमें नेट एसेट वैल्यू, जो भी हम प्राइस देखते हैं, वो एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद ही आता है, आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। जितने भी हम नेट एसेट वैल्यू देखते हैं, वो एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद ही हमें दिखता है। तो यहाँ पर इंडिया का सिनारियो क्या है, अभी ये रेशो किस तरीके से लगती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो रेशो है, इसकी जो नेचर है वो है फंजिबल। इसका मीनिंग क्या है फंजिबल का? कि हर एक म्यूचुअल फंड हाउस जो है फ्री है, जितनी मर्जी रेशो लगा दे, जितना मर्जी एक्सपेंस लगा दे, लेकिन जो एक्सपेंस लग रहा है, जो वो खर्चा डाल रहा है, वो सेबी के रेगुलेशन 52 के बीच में होना चाहिए। मान लो सेबी ने कह दिया कि एक म्यूचुअल फंड कोई भी है, 2% से ऊपर एक्सपेंस रेशो नहीं लग सकती। तो 2% तक कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस अपनी एक्सपेंस रेशो लगा सकता है। कोई 1.5% लगा सकता है, कोई 1.2 लगा सकता है, कोई हो सकता है 0.80 लगा दे। तो मैक्सिमम लिमिट जो है सेबी ने डिफाइन कर दिया है। अब हम उन लिमिट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, एक्सपेंस रेशो में क्या क्या चीजें ऐड हो जाती हैं, किस तरीके से एक्सपेंसेस जो है वो डिवाइड हो गए। तो आइए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। फंजिबल का मीनिंग ये है कि मैक्सिमम लिमिट सेबी ने डिफाइन करती है कि इसके ऊपर नहीं जाओगे, मिनिमम आप जितना मर्जी उस लिमिट के अंदर आप लगा सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स एक्सपेंस रेशो भी देख लेते हैं क्या कैसे है। तो फ्रेंड्स एक्सपेंस रेशो जो होती है वो AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जैसे हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में कि म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें कोई 1000 लगा रहा है, कोई 10 रुपए लगा रहा है, कोई XYZ अमाउंट्स कुछ भी हैं जो लग रही हैं, तो वो पूल जो है वो बड़ा होगा, किसी का 10,000 करोड़ का होगा, किसी का 3,000 करोड़ का होगा, किसी का XYZ कुछ भी अमाउंट्स का वो पूल होगा। तो वो जो एक्सपेंस रेशो है वो पूरे पूल के बेसिस पर लग रही है। अब कहते हैं 500 करोड़ तक जो आपकी एक्सपेंस रेशो लगेगी, वो कितनी लगेगी? 2.5, 2.25% एक्सपेंस रेशो लगेगी सिर्फ 500 करोड़ तक। ये इक्विटी वाले हैं और ये डेट वाले में 2%। इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 है, वो आप चेक कर लेना, डेट क्या है, इक्विटी क्या है। तो 500 करोड़ तक, पहले 500 करोड़ तक तो कहते हैं इतनी एक्सपेंस रेशो।
अब जैसे जैसे फंड्स बढ़ते जाएंगे एक्सपेंस रेशो जो है वो कम होती जाएगी। अब यहाँ पर देखोगे आप 500 करोड़ तक कितनी एक्सपेंस रेशो लग रही है, 1.5% लग रही है। वही डेट फंड में कितनी लग रही है, 1.25। तो 0.25% का डिफरेंट है डेट फंड और इक्विटी फंड में, जब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंस रेशो की, खर्चों की जब हम बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए 5,000 करोड़ के बाद सीधा 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ के ऊपर कितनी एक्सपेंस रेशो लग रही है, 0.05। अब जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा 5,000 करोड़ उसमें से, उस तरीके से उसमें डिडक्शन होती रहेगी। यहीं पर भी सेम है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 50,000 करोड़ के ऊपर क्या है, 1.05 एक्सपेंस रेशियो और 0.80, अगेन 2.5% का डिफरेंस, 0.25% का डिफरेंस है जो वो डिफरेंस है। तो ये जो फ्रेंड्स एक्सपेंसेस रेशियो है ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनका असर नेट एसेट वैल्यू पर बिल्कुल पड़ता है। अब मान लो नेट एसेट वैल्यू 2%, 250 करोड़ का कोई म्यूचुअल फंड है मान लीजिए हमारा, ठीक है, पहले 500 हो गए और उसके बाद 750 करोड़ लग गया। अब जो है एक्सपेंस रेशो जो है 2% आ गई। कोई म्यूचुअल फंड है वो 750 करोड़ का है, मान लीजिए वो 1,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, उसमें 2% चार्ज होगा। आपकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो 100 रुपए है, 2% चार्ज हो गया, कितने आ गई, 98, ठीक है। तो आपके 2 रुपए सीधा कम हो गए नेट एसेट वैल्यू से। अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड जो है वो 3,000 करोड़ का चला गया, नेक्स्ट 3,000 करोड़, नेक्स्ट 3,000 करोड़ का मीनिंग क्या है, ये आपको 1,000 करोड़ तक का समझ आ गया। नेक्स्ट 3,000 करोड़ का मतलब क्या है, इन सभी को प्लस कर दो, इन सभी को प्लस कर दो, ये नेक्स्ट नेक्स्ट के हैं, ठीक है। अगर इन सभी को प्लस कर देंगे तो 5,000 करोड़ आ जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड हमारा 5,000 करोड़ का है तो उसमें कितना एक्सपेंस रेशो लगेगा, उसमें लगेगा 1.60। अगेन आपकी एसेट वैल्यू अगर 100 रुपए है, ठीक है, 5,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, आपकी एसेट वैल्यू 100 रुपए है और उसमें एक्सपेंस रेशो लग के आपके पास नेट एसेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98.40, क्योंकि एक्सपेंस रेशो उसी तरीके से कम होगी फ्रेंड्स। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे नेट एसेट वैल्यू, जो हम यूनिट्स देखते हैं, जो हम गूगल पर प्राइस सर्च करके देख सकते हैं, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये फ्रेंड्स आपकी नॉलेज के लिए है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड बड़ा होता जाता है एक्सपेंस रेशो जो है वो कम होती जाती है। जैसे पहले 500 करोड़ पर ही है, 250 करोड़ पर, फिर आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी एक्सपेंस रेशो कम होती जाएगी और आपकी नेट एसेट वैल्यू की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, आपको प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा उसमें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये एक्सपेंस रेशो के ऊपर था। जुड़े रहें, हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं, बेसिक्स के बारे में बिल्कुल आपको नॉलेज गेन हो जाएगी इसमें। आगे हमारी वीडियो जो है वो एडवांटेजेस के ऊपर है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के, उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए।